नाज़रीन, तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट के इस बेल 412 की फ़्लाइट के बाद जो हम इस्लामाबाद हेलीपोर्ट से उठे थे, उसके बाद एक दफ़ा फिर हम आज मीरान शाह पहुँचे हैं। आज मीरान शाह में तब्दीली क्या आई है, शुमाली वज़ीरिस्तान में तब्दीली क्या आई है, हम आपको मुतअद्दिद बार यहाँ पे लेके आते रहे हैं। और पहली दफ़ा ऑपरेशन 2004 में शुरू हुए थे। ऑपरेशन ज़रब जून 2014 में शुरू हुआ था। आज जब मैं आ रहा था तो इस हेली राइड में मीर अली के ऊपर से भी हम गुजरे, वहाँ पे भी मुझे ज़िंदगी चलती नज़र आई। सड़कों पे गाड़ियाँ थी, मूवमेंट थी, लोग अपना कारोबार ज़िंदगी कर रहे थे। एक वो दौर भी था कि जब मीर अली के ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजरना भी मुश्किल होता था, क्योंकि ख़तरा ये होता था कि मिलिटेंट्स कोई मिसाइल अटैक ना करते। आज मीरान शाह आते हुए रास्ते में हमने आपको विजुअल्स भी दिखाए कि आपने मूवमेंट देखी, गाड़ियाँ, लोग अपने ज़िंदगी के कारोबार के साथ चल रहे हैं। ज़िंदगी एक दफ़ा फिर आपको यहाँ पे नज़र आ रही है और मज़ीद यहाँ पे क्या तब्दीलियाँ आई हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और इससे पहले जिन इलाकों में जो हालात थे, कौन कौन या कहाँ पे था, किसने क्या किया, वो सारी कहानी एक दफ़ा फिर रिविजिट करते हैं। मैं इस वक्त शुमाली वज़ीरिस्तान मीरान शाह में 7 डिवीज़न की यादगार शोहदा पे मौजूद हूँ। यहाँ पे 2004 से जो शहादतों का एक सिलसिला शुरू हुआ, 3 जून 2004 नायक एम ताहिर इकबाल, वहाँ से लेके आज 2020 में हम खड़े हैं। 1000 से ज़ायद अफसरान, JCO, सिपाही, उन्होंने यहाँ पे अमन कायम करने के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। 1000 शोहदा जिनके नाम यहाँ पे दर्ज हैं इस यादगार शोहदा पे, ये हमारे पाकिस्तान के वो बहादुर बेटे थे, उन माओं के वो बेटे थे जो इस धरती पे उन्होंने कुर्बान किया। और किस लिए? कि अमन, यहाँ पे अमन कायम करने के लिए जितनी ये शहादतें दी गई हैं, इसकी वजह से आज पूरे पाकिस्तान में अमन कायम है। क्योंकि इस जगह को कहा जाता था कि ये दहशत गर्दों की आमाजगाह है, और यहाँ से जो दहशत गर्दी है वो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में डिफरेंट जो दहशत गर्दी के वाक़यात होते थे उसके ताने बाने यहाँ से जोड़े जाते थे। जब हम ये 1000 से ज़ायद शोहदा के नाम पढ़ते हैं और यहाँ पे नज़राने अकीदत पेश करने के लिए आते हैं, उनके लिए दुआ करने के लिए आते हैं, तो उन माओं का भी सोचना चाहिए जिन्होंने इन 1000 जवानों को बड़ा किया और इस धरती पर कुर्बान किया। आज भी जब हम उनकी बातें सुनते हैं तो कहते हैं कि 1000 और बेटे हों तो इस धरती पे वो कुर्बान करेंगे। यही वो जज्बा है जिससे ये कौम तरक्की कर रही है और हम आगे की तरफ तरक्की का सफ़र आज जारी रखें। वक्त भी कोई मेरा जवान NCO या ऑफिसर शहीद होता है तो वो रात में भी बड़ी मुश्किल होती है, बिकॉज आई फील दैट आई लॉस्ट पार्ट ऑफ माई बॉडी, पार्ट ऑफ माई फ्लैश, जिसमें कोई हिस्सा मुझसे कट गया। लेकिन जब मैं सुबह उठता हूँ
तो फिर मैं भरपूर इरादे के साथ उठता हूँ कि मैंने काम करना है और इन बच्चों का खून का किराएगा आने का। वी आर सेक्रीफाइसिंग द बेस्ट फॉर दिस नेशन। ग्राउंड कब बना है? सर 2017 में जब मैं आया था तो उस वक्त ये ग्राउंड तकरीबन कंप्लीट हो चुका था। उसको 6 महीने हो गए थे जब मेरे मिलिट्री अटैचमेंट पाया हुआ था मीरान शाह 7 डेव के साथ। उस वक्त तकरीबन फंक्शनल हो चुका था, इंसेप्शन था। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी डेवलपमेंट आई है और काफ़ी बेहतर लग रहा है इनिशियली जिस तरह था। सब एक तो आपको मुबारक हो कि आप शुमाली वज़ीरिस्तान मीरन शाह में बाकायदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप नज़र आ रहा है और इफ़ेक्टिव नज़र आ रहा है। तब्दीली आ रही है कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह पाटा मर्जर के बाद हमारी जो बेसिक 2 सेक्टर्स है जिनमें डेवलपमेंट और इम्प्रूव पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है उसमें बेसिक हमारी चेंजेस आ रहे हैं। डेवलपमेंट में अगर हम देखें हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स, हमारी जो बाकी डेवलपमेंट है जिसकी वजह से लोगों के रोज़गार बढ़ रहे हैं। हमारी अगर गुलाम खान को देखें उधर आपकी एक प्रॉपर ट्रेड रूट डेवलप हो गई है। अभी कुछ अरसे बाद वो प्रॉपर एक ट्रांजिट रूट बन जाएगा जिसकी वजह से लोगों का रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वो बढ़ेंगे। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बहुत सारे डिपार्टमेंट जो कि एक्स पाटा में हमारे पास नहीं थे वो भी हमारे पास आ गए। हेल्थ केयर कमीशन हमारे पास आ गया है, हमारे पास फूड डिपार्टमेंट का सेटअप आ गया है, एक्साइज एंड टैक्सेशन का सेटअप आ गया है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी आ गई है, जिसकी वजह से लोगों की जो बेसिक पब्लिक सर्विस डिलीवरी की इशू थी वो उनको डोर स्टेप पे मिल रही है और पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई। इससे पहले डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इधर कैसे होती थी? पहले तो इधर हमारा FCR का जो सिस्टम था उसमें भी यही हमारे जो ट्राइबल एल्डर्स जर्गे के जरिए इशू रिजॉल्व करते थे। क्रिमिनल केसेस में 8 FCR के अंदर और सिविल केसेस में 11 FCR के अंदर जर्गे को केस रेफर हुआ करता था। अभी ऑप्शनल है इधर जर्गे का सिस्टम भी साइमल्टेनियसली लोगों का चल रहा है। जो लोकल डिस्प्यूट्स है वो लोकली हल हो रहा है, लेकिन जो लोग कोर्ट अप्रोच करना चाह रहे हैं कोर्ट भी जाते हैं। जितनी भी क्रिमिनल केसेस हैं उस सारों में हम इंश्योर करा रहे हैं कि FIR प्रॉपर लॉन्च हो और लोगों को जो है वो प्रॉपर जस्टिस मिले। इसके साथ साथ जो हमारे सिविल डिस्प्यूट्स है उसमें भी हमारी कोर्ट केसेस फाइल करने का ट्रेंड जो है वो पैसेज आफ्टर डे वो बढ़ रहा है। इंशाल्लाह हमारा इधर जब प्रॉपर जुडिशल कम्प्लेक्स हमारा एस्टेब्लिश हो जाएगा तो फुल प्लेज जुडिशरी हमारे इधर बहाल हो जाएगी। DC साहब ने आपको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का बताया, जिरगा सिस्टम भी काम कर रहा है, अदालतें भी काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें बनने से पहले, गवर्नेंस का सिस्टम बनने से पहले यहाँ पे एक लॉलेसनेस थी। यहाँ पे एक और निज़ाम ही था जो निज़ाम दहशतगर्दों ने बनाया हुआ था, जिसे मिलिटेंट स्टाइल ऑफ जस्टिस कहा जाता था। लोगों को ट्रकों के पीछे बांध के, वैगन्स के पीछे बांध के इन सड़कों पे घसीटा जाता था, भत्ते लिए जाते थे। आज जिंदगी यहाँ पे वापस नॉर्मल होती है।
मैं सादा अल्फाज में ये कहूँगा कि उस वक्त के वज़ीरिस्तान में आप इस तरह खड़े नहीं हो सकते, और मुझे ये कहने में कोई मुज़ायका नहीं है कि जिस हालत में हम आज यहाँ पे खड़े हैं, जहाँ पे हम हैं, जिस मकाम पे हम पहुँचे, हमसे पहले आने वालों ने, हमारी अवाम और हमारी फ़ौज ने यहाँ पहुँचने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। इसको इतनी आसानी से ना तो बयान किया जा सकता है। दुनिया की तारीख में मिसाल नहीं मिलती कि किसी फ़ौज ने इतने कम वक्त में इतने बड़े चैलेंज को, जो कि आप काउंटर इंसर्जेंसी डोमेन में कह सकते हैं, काउंटर टेररिज्म डोमेन में कह सकते हैं, इतनी कम वक्त में उसको overcome किया। Relationship has been sealed and secured with countless night vigils, toils and hardships, and above all, the sweat of our ghazis and the blood of our shaheeds. हज़रीन, आज मुझे ज़ाती तौर पे एक तब्दीली महसूस हो रही है। इस क्रिकेट ग्राउंड में हम खड़े हैं, तालियों की आवाज़ आ रही है, क्रिकेट मैच चल रहा है, और इससे पहले जब हम आते तो एक खौफ की फ़िज़ा होती थी। कभी कभार ये खौफ होता था कि कहीं से कोई फायरिंग की आवाज़ आ रही है, कहीं कोई धमाके की आवाज़ आ रही है, कहीं कोई आईडी का ख़तरा था। आज यहाँ पे लोग बैठे हैं, लोकल्स बैठे हैं, क्रिकेट का मैच भी इंजॉय कर रहे हैं। ये स्टेडियम यूनुस खान क्रिकेट ग्राउंड बाकायदा तौर पे बना, पिछले चंद सालों में बना, और इससे पहले के अगर आप मनाजिर देखें कि इस ग्राउंड की जगह क्या था, आइए उस पर भी प्राइम मिनिस्टर ये आए थे, तो उससे भी हमने ये डिमांड किया था कि जो आगे PSL आ रहा है, उसके जो मैचेस आ रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि उनको भी यहाँ पे कम से कम ना कम 9 के 4, 5, 6 मैचेस तो यहाँ पे रखा जाए, क्योंकि ये दुनिया के लिए एक मैच जाएगा। बाहर मुल्कों में एक बात होगी कि देखिए वज़ीरिस्तान में PSL आ रहा है, मैच हो रहे हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं और लोग खुश हैं। पुलिसिंग के चैलेंजेस अभी हैं इनिशियल कोई? इनिशियल स्टेजेस पे बिल्कुल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये 76 साल का जो एक पुराना वो चल रहा था, उसको चेंज करना चैलेंज से कम नहीं है। लेकिन बहरहाल फिर भी पुलिस बहुत अच्छा काम करी और कुछ ऐसे केसेस सॉल्व किए हुए जो इंटरनेशनल लेवल पर भी हाईलाइट हो गए, जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एक्स फाटा ऑनर किलिंग हुई गड़ियों में। उसमें हम लोगों ने बाकायदा जितने भी इन्वॉल्व थे एक्यूज्ड पकड़ के उनको किफ़ारे कदीर तक पहुंचा दिया था। पाकिस्तान के जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो इस्टेब्लिश हो गए यहाँ पर? बिल्कुल इस्टेब्लिश हो गए, सारे जितने भी वो डिपार्टमेंट्स थे प्रॉपर काम चला रहे, कर रहे, क्योंकि फाटा जब पहले फाटा था मर्जर के बाद तो मिलिटेंसी थी पीक पे, हर जगह कटे हुए सर मिल रहे थे, पीस था नहीं, प्रॉस्पेरिटी थी नहीं, स्पोर्ट्स कल्चर था नहीं और डेवलपमेंट थी नहीं। लेकिन जब से फाटा मर्ज हुए अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी बढ़ गई है, पीस भी बढ़ी है, क्योंकि पहले जो फाटा थी उस टाइम में आप बगैर क्लशिंकोव की नहीं घूम सकते, लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप बगैर क्लशिंकोव की भी 24/7 घूम सकते इधर। ये डीवेपनाइजेशन भी हो रही है इस इलाके में, और एक कल्चर था, कहा जाता था कि जो असला है वो तो ट्राइबल्स का जेवर होता है, तो आज मैं देख रहा था काफ़ी सारे लोग वेपन्स कैरी नहीं कर रहे, तो एक कल्चरल चेंज भी यहाँ पे आ रहा है। बिल्कुल आ गया, लोगों में शऊर आ रहा है और काफ़ी बेहतरी आ रही है लोगों में। पहले बिल्कुल क्लशिंकोव को अपना सकावत समझते थे, लेकिन फिर जब से फाटा मर्ज हुआ है तब से इस कल्चर को अवॉइड करके पीस को उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। ग्राउंड पहले था यहाँ पे, कब बनाया और कब से खेल रहे हो आप यहाँ पे? ये जब ज़रगाज़ब ख़त्म हुआ उसके बाद आर्मी ने बनाया है। इंशाल्लाह हमें बहुत फैसिलिटीज़ अभी मिल रही है यहाँ पर।
मैचेस होते। पहले तो हमने हड़ताल देखा ही नहीं था, अभी हड़ताल के हम बाकायदा यहाँ पे मैचेस करते हैं। बहुत फैसिलिटीज़ हमें मिली है।